सभी को जय मसीह की। आज का वचन है 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना, जिसका वर्णन लुक्का 8 के उसके 43 से लेकर 48 तक वचन में देखने को मिल जाएगा। प्रिय, जब हम वचन पढ़ते हैं तब वचन में लिखा है कि एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, इस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने चंगाई पाने के लिए सब कुछ किया। बड़े बड़े वेदों के पास गई, बहुत सा इलाज करवाना चाहा, लेकिन वचन यह बताता है तो भी वह चंगी न हो सकी। प्रियो, यह स्त्री पूरी तरह से दुखी थी। प्रियो, यहूदी लोग ऐसी स्त्री को अशुद्ध मानते थे। प्रियो, यह स्त्री चंगाई पाना चाहती थी क्योंकि इसने बहुत ही धक्के खाए थे। यह हर जगह जाकर देख आई थी। इसने अपना पैसा भी बहुत से इलाजों में खर्च कर दिया था, लेकिन इसे चंगाई देखने को नहीं मिली। प्रियो, यह स्त्री पूरी तरह से दुखी थी, पूरी तरह से निराश थी और यह चंगाई पाना चाहती थी। यह चाहती थी कि कोई उसे चंगा कर दे, कोई उसे उसके दर्द से रिहा कर दे, कोई उसकी मदद कर दे। प्रियो, यह वचन बताता है कि इस स्त्री ने उम्मीद किया। यह स्त्री अपने मन में यह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, इस स्त्री ने जरूर परमेश्वर के बारे में सुना होगा। इस स्त्री ने जरूर यह सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो बीमारी से चंगा करते हैं, जो दुखों से आजाद करते हैं, जो हमें परेशानियों में नहीं रहने देते हैं। इसलिए ही इस स्त्री ने पूरे मन के साथ हियाव बांध लिया था। इस स्त्री ने उम्मीद कर ली थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस स्त्री को इस बात का पता था कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों में भी चंगाई है। यह स्त्री जानती थी कि मैं केवल वस्त्र छू लूं और चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, हमारे प्रभु के वस्त्रों में भी चंगाई है। प्रभु के कहने से तो बीमार चंगे हो ही जाते हैं, लेकिन प्रभु के वस्त्रों को छूने से भी बीमार चंगे हो जाते हैं। इस स्त्री ने ऐसा ही किया। इस स्त्री के मनों में ऐसा विचार चल रहा था कि यदि वह सिर्फ उसके वस्त्र छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। प्रियो, इसने सिर्फ ऐसा सोचा ही नहीं, लेकिन इसने ऐसा किया भी। वचन यह बताता है प्रियो, लुक्का 8 के उसके 44 वचन में, उस स्त्री ने पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रियो, जैसा इस स्त्री ने अपने मन में विचार किया वैसा ही इसके साथ हुआ। प्रियो, परमेश्वर आपके मनों के विचार देखते हैं कि आपके मनों के विचार कैसे हैं। इस स्त्री ने नकारात्मक बातें नहीं सोची। इसने नेगेटिव विचार नहीं सोचा कि प्रभु मुझे चंगा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या मैं प्रभु से चंगी हो सकती हूँ। इसने बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं सोचा। इसने ऐसा सोचा कि मैं जाऊंगी और वस्त्र को ही छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी।
क्या आप भी ऐसी उम्मीद लगाते हैं? प्रियो, जो उम्मीद करते हैं प्रभु से, उनकी उम्मीद कभी नहीं टूटती है। क्या इस स्त्री की उम्मीद टूटी? नहीं, इस स्त्री की उम्मीद पूरी हो गई। जैसा इसने विचार किया वैसा ही हो गया। प्रियो, आपके विचार पर ही डिपेंड करता है। आपके विचारों के अनुसार ही मार्ग खुलते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। प्रियो, इस स्त्री ने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। यह चाहती तो संदेह कर सकती थी, क्योंकि यह 12 साल से धक्के खाती आ रही है। 12 साल से इसे चंगाई नहीं मिली है, लेकिन इसने एक ऐसी उम्मीद की कि मैं वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और प्रियो, सच में इस स्त्री के साथ ऐसा ही हुआ। वचन बताता है कि इस स्त्री ने पीछे से आकर प्रभु के आंचल को छू लिया और तुरंत ही उसका लहू बहना बंद हो गया। इस स्त्री ने अपने मन में यह जान लिया कि यह चंगी हो चुकी है। उसका दर्द हाथों हाथ ही जाता रहा। जिस बात के लिए यह परेशान थी वह परेशानी चली गई। जिस बात से इसे लज्जित होना पड़ता था वह लज्जित होने का कारण चला गया। यह स्त्री जब सब जगह से चंगी नहीं हो पाई तब यह प्रभु के पास आई। इसके हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए थे। यह स्त्री 12 वर्ष से अपने शरीर से एक ही बीमारी को झेल रही थी। इस स्त्री के दुख की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने आशा नहीं छोड़ी। जब इस स्त्री ने सुना कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके स्थान पर आया है, तो उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ अपने मन में यह कहती हुई चली गई कि वह अगर वस्त्र को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। और सच में इसे चंगाई अपने जीवन में देखने को मिला। इसने जैसा कल्पना की वैसा ही इसके जीवन में हुआ। इसने जैसा विचार सोचा वैसा ही इसने अपने जीवन में देखा। प्रियो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके विचार कैसे हैं? क्या आप भी एक अच्छे विचार सोचते हैं? क्या आप भी ऐसी कल्पना करते हैं जो आपके लिए आशीषों का मार्ग खोले? प्रियो, संदेह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो संदेह करता है वह अपने जीवन में कभी भी प्रभु के अद्भुत कार्य नहीं देख सकता। जो संदेह करता है वह अपने जीवन में आशीषों को नहीं पा सकता। जो संदेह करता है वह अपने जीवन में असफलता को देखता है। इसलिए प्रियो, संदेह करना बंद कर दीजिए और प्रभु पर निर्भर रहिए। आपके और मेरे प्रभु छोटे नहीं हैं। आपके और मेरे प्रभु के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है जो प्रियो मनुष्यों से नहीं हो सकता, जो ताकतवर लोगों से नहीं हो सकता, जो प्रधानों से नहीं हो सकता, वह प्रभु से हो सकता है। जो कार्य मनुष्यों के लिए कठिन है वह प्रभु के लिए बहुत ही आसान है। यह स्त्री की बीमारी लोगों के लिए, बड़े बड़े वेदों के लिए बहुत कठिन भरी होगी। इसको वेद भी कहते होंगे कि तू चंगी नहीं हो सकती। लेकिन जब प्रभु के पास आई, जब प्रभु के शरण में आई, तब यह चंगाई को पाकर गई। प्रियो, जो प्रभु के चरणों में आता है, जो प्रभु के सामने आकर अपने आप को रखता है, वह अवश्य बदल जाता है।
उसकी निराशा की बातें जाती रहती है। उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है, जैसे इस स्त्री के जीवन में नई शुरुआत हुई। इसके जीवन की पुरानी बीमारी, जिससे यह कई वर्षों तक ग्रसित थी, चली गई। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ा दुख हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा क्लेश हो, हमारे प्रभु के आगे सबको जाना पड़ेगा। हमारे प्रभु के सामने कुछ भी ठहर नहीं सकता। आप प्रभु के सामने आइए, प्रभु आपको चंगा कर देंगे। आप प्रभु के उपस्थिति में आइए, प्रभु की शरण में आइए, रिहा हो जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु से कहिए, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रभु आपको चंगा कर देंगे, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। पीढ़ियों से चलती आ रही बीमारी, उसे प्रभु पल भर में दूर कर देंगे। मेरे प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इस स्त्री ने अपने जीवन में हाथों हाथ चंगाई को अनुभव किया। प्रियो, जब इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को पीछे से छुआ, तब प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ गया कि किसी ने उसके वस्त्र को छुआ है। यीशु मसीह ने इस पर कहा कि मुझे किसने छुआ? आसपास के लोग मुस्कुराकर कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह के चेले कहने लगे कि हे स्वामी, आसपास तो बड़ी भीड़ है, तुझे तो भीड़ ने दबा रखा है और तुझ पर गिरी पड़ती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है। प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि कोई तो है जिसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है और चंगाई को पाया है। प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम हो गया कि कोई तो दुखियारी आई और उसके वस्त्र को छूकर खुशियों से भर गई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन में यह जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और प्रियो, यही सामर्थ ने उस स्त्री को चंगा कर दिया। क्या आप प्रियो प्रभु के सामर्थ को पाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन में आज अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके भी जीवन में प्रभु की सामर्थ आए, आपके भी जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु की सामर्थ आए? प्रियो, जब प्रभु की सामर्थ आएगी तब आप बदल जाएंगे। आपके रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे, आपके विलाप करने के दिन जाते रहेंगे, आपके निराशा भरे दिन हट जाएंगे, सिर्फ प्रभु की सामर्थ से। प्रियो, जब इस स्त्री ने देखा कि अब मैं छिप नहीं सकती, तब वह कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने उसने बताया कि उसने ही उसे छुआ है, और उसने यह भी बताया कि उसने छूते ही अपने जीवन में चंगाई को अनुभव कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से चली जा। प्रियो, इस वचन में हम यह अच्छे से जान पाते हैं कि यह स्त्री किस प्रकार से चंगी हुई। विश्वास के द्वारा। इस स्त्री ने विश्वास करने के द्वारा चंगाई को पा लिया। प्रियो, आप भी विश्वास कीजिए, आप क्यों नहीं चंगाई को पाएंगे? आपके बंधन क्यों नहीं टूटेंगे जब आप विश्वास करेंगे? विश्वास करिए, आप हर एक दुख से, हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से आजाद हो जाएंगे। प्रभु की सामर्थ आपको आजाद कर देगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ताज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी, जिंदा जलाली खुदावंद, केवल प्रभु आप ही हो।
आपके सामर्थ हम में से हर एक जन को आज छुए। आपके सामर्थ हमारे जीवन में एक नया कार्य करे। आप प्रभु चंगा करने वाले परमेश्वर हो। हम में से कोई भी जन संदेह से ग्रसित न रहे। सदैव प्रभु हमारा भरोसा आप पर बना रहे। सदैव हम आप पर उम्मीद किए रहें। जिस तरह इस स्त्री ने आप पर उम्मीद की, अपने विचारों में एक अच्छी भावना लाई, उसी तरह से हम भी आप पर उम्मीद किए रहे। संदेह की बातें, शक की बातें हमारे जीवनों से दूर हो जाए। हम सदैव आपके वायदों पर यकीन करते रहे, आपके वचनों को थामे रहें और विश्वास में और भी आगे बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।